हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति का टॉपिक काफ़ी छोटा है, लेकिन अब चूँकि हाल ही में उपराष्ट्रपति का हमारे चुनाव हुआ है, जगदीप धनखड़ का, आपको पता ही होगा को हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से ये करंट से टॉपिक जुड़ जाता है। जब भी कोई चीज़ करंट से जुड़ जाती है, या फिर वो ज्योग्राफी की हो, हिस्ट्री की हो, किसी भी चीज़ की चीज़ जब वो करंट टॉपिक से जुड़ जाती है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और पेपर में आने का काफ़ी चांस है उसका। तो चलिए आज हम लोग उपराष्ट्रपति का टॉपिक ख़त्म करते हैं। कल या परसों हम लोगों ने राष्ट्रपति का टॉपिक ख़त्म किया था, जो आर्टिकल 62 तक था। 62 के बाद 63 से उपराष्ट्रपति का टॉपिक शुरू होता है। तो हम लोग आज इसको ख़त्म करेंगे। काफ़ी छोटा है, एकदम काफ़ी छोटा समय लगेगा आपका और आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिक जो है उसमें भी वही था और इसमें भी वही ट्रिक है कि मतलब जो भी कीवर्ड है उसके जो पहला लेटर होता है उसको हम लोगों ने एक बना लिया एक्रोनिम के रूप में। जैसे इसमें है उसरा निका चूस, ऊ से हो गया उपराष्ट्रपति, तो आप याद रखिएगा ऊ से उपराष्ट्रपति। तो इसमें जो ट्रिक है वो है उसरा निका चूस। किस तरह से इसको डिकोड करेंगे चलिए देख लेते हैं। देखिए, आप इसको नंबरिंग कर दीजिए। आपको इतना तो पता है कि 62 तक राष्ट्रपति महोदय का था, 52 से 62 तक राष्ट्रपति महोदय का था। तो अब उसके बाद जो 63 से है वो उपराष्ट्रपति का है। तो 63, 64, 65, 66, 67, 68 और ये 69, इस तरह से आपने नंबरिंग कर दी। अब आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस आर्टिकल में किस बात की चर्चा की गई है। जैसे 63 में किस आर्टिकल नंबर 63 में किस बात की चर्चा की गई है, तो 63 में उपराष्ट्रपति का पद का जिक्र है। जब पद का जिक्र होगा तभी तो आगे कुछ बात होगी। तो उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र आर्टिकल 63 में है। उपराष्ट्रपति का पद हम लोगों ने यूएसए से लिया है। और आर्टिकल 64 में इसके बाद का जो आर्टिकल है, देखिए इसमें एस लिखा हुआ है, सभापति। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे राज्यसभा के सभापति होंगे। उनको सैलरी जो मिलती है उपराष्ट्रपति को, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। तो हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे और लेकिन उसके सदस्य नहीं होंगे, राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे, सभापति होंगे। आपको पता है जिस तरह से जगदीप धनखड़ अभी आए हैं चुन के, तो राज्यसभा के सदस्य मेंबर नहीं हैं, उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं वहाँ के, लेकिन मेंबर नहीं है राज्यसभा के। इसके पहले वो बंगाल में राज्यपाल थे, अभी चुन के आए हैं, 14वें हमारे उपराष्ट्रपति हैं। अब देखिए, अब ये 65 में रा है। रा का मतलब होता है ये राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति की चर्चा तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं कि जब राष्ट्रपति न रहेंगे तो उस परिस्थिति में किस प्रकार उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इसकी चर्चा आर्टिकल 65 में की गई है। आर्टिकल 66 नी से निर्वाचन में जिक्र है कि उस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा। देखिए, इनका निर्वाचन थोड़ा सा अलग है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे, लेकिन सभापति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य को भी पार्टिसिपेट किया जाता है। 12 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत होते हैं वो भी भाग लेते हैं, और 2 जो पहले होते थे एंग्लो इंडियन के रूप में, वो भी पहले भाग लिया करते थे, लेकिन अब तो 2 होते नहीं हैं, तो इनको आप नेगलेक्ट कीजिए। लेकिन 12 जो मेंबर हैं राज्यसभा के मनोनीत, वो भाग लेते हैं निर्वाचन में। अब निर्वाचन में हम लोग देखते हैं कि योग्यता कौन सी है, तो नागरिक होना चाहिए ऑब्वियसली, 35 साल उम्र होनी चाहिए और 15,000 रुपये की जमानत राशि है। आपने राष्ट्रपति में भी देखा था जमानत राशि, तो यहाँ भी 15,000 रुपये की है। और वहाँ 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक थे, लेकिन यहाँ पर मात्र 20 ही अनुमोदक और 20 ही प्रस्तावक चाहिए। ये योग्यता हो गई। शर्तें कौन सी हो गई? शर्तें होंगी कि राज्यसभा या लोकसभा
का मेंबर नहीं होना चाहिए, या फिर यह मेंबर होंगे तो उनको जब चुन लिया जाएगा तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, माने एक ही साथ 2 पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, ये शर्त है। तो ऑब्वियसली ये शर्त तो राष्ट्रपति महोदय में भी थी, तो दोनों में वही शर्त है। उसके अलावा पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए, ये शर्तें हैं। और ये उसके अलावा का से कार्यकाल का जिक्र 67वां में है। देखिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या आएगा, आपको ये पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है, शपथ दिलाते हैं कौन किसको, ये सब पता है आपको। मैं आपको याद क्या कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें किस आर्टिकल में लिखी हुई हैं, मैं आपको अनुच्छेद आर्टिकल याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपको ये मूलतः सारी बातें पता है कि 35 साल उम्र होनी चाहिए, लेकिन ये 35 साल उम्र किस आर्टिकल में लिखी हुई है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कीजिए इसको कम से कम कॉपी वगैरह में। कई बार मैंने बताया लेकिन सुनता कोई नहीं है। अब देखिए 67 में है कार्यकाल 5 साल का है, ठीक। तो ये बात 67 में लिखी हुई है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जिस तरह उपराष्ट्रपति का पद है तो यूएसए से लिया गया है, तो ये उपराष्ट्रपति का पद का जिक्र किस आर्टिकल में है, 63 में है। 64 में कहा है, उनको कहा गया है कि वो राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करेंगे, ये आर्टिकल 64 में है। मैं यही बताना कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं राष्ट्रपति भी पढ़ाया था तो फिर वो भी मैं उस समय भी यही बता रहा था कि किस आर्टिकल में किस बात की चर्चा है, आपको वो आर्टिकल याद रखना है। वही आर्टिकल याद रखने में ये ट्रिक काम आती है। अच्छा देखें अब आगे, आर्टिकल 68 जो है चुनाव करवाने का समय। जिसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति का या फिर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कितनी जल्दी चुनाव कराया जाएगा, इसकी चर्चा की गई है 68 में कि तत्काल ही चुनाव कराया जाएगा, आर्टिकल 68 में। और आर्टिकल 69 आपको साफ स्पष्ट आ रहा है, एस लिखा हुआ है, मतलब शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और राष्ट्रपति को शपथ CJI दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, जो महाभियोग का प्रोसेस होता है राष्ट्रपति में और जो प्रोसेस होता है उपराष्ट्रपति में, इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, इससे सवाल आ जाते हैं। देखिए ध्यान रखिए, महाभियोग में ये जो राष्ट्रपति के लिए होता था तो उसमें ये फिक्स नहीं था, ये पहले से बाध्यता नहीं थी कि वो राज्यसभा से ही होगा कि लोकसभा से ही होगा, किसी भी सदन से शुरू हो सकता था। लेकिन इसमें ये बाध्यता है। इसमें बाध्यता क्या है कि वो जब भी शुरू होगा तो राज्यसभा से ही शुरू होगा, राज्यसभा से ही शुरू होकर वो आगे को जाएगा। लोकसभा में महाभियोग का उपराष्ट्रपति के अगेंस्ट नहीं लाया जा सकता, लोग उसको राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो राज्यसभा में जब शुरू होगा तो ऐसा ही नहीं रैंडमली शुरू हो गया, 25% लोगों की सहमति होगी, लिखित सहमति, 25% MP की, राज्यसभा के सदस्यों की लिखित सहमति होगी, तभी वो शुरू हो सकता है। अच्छा इसे भी यूएसए से ही लिया गया है, जो महाभियोग स्टार्ट करने का प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसे भी यूएसए से ही लिया गया है, पद को भी यूएसए से ही लिया गया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 25% लोगों ने सहमति दे दी, 25% जो सांसद हैं उन्होंने सहमति दे दी, राज्यसभा के सांसदों ने, अब महाभियोग शुरू हो गया। तो लेकिन पारित 25% में नहीं होगा, 25% में तो बस प्रोसेस शुरू होगा, अब उसके बाद डिस्कशन होगा राज्यसभा में, तो डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी। अगर 66% लोगों ने फेवर में वोट दे दिया, महाभियोग के इम्पीचमेंट के फेवर में वोट दे दिया, तो महाभियोग राज्यसभा से पारित हुआ समझा जाएगा और ये लोकसभा में जाएगा। लेकिन लोकसभा में जाने से पहले 14 दिन का एक नोटिस पीरियड मिलेगा सभापति महोदय को, और वो 14 दिन में अपना पक्ष रख सकते हैं लोकसभा में, ये उनको समय दिया गया है। लेकिन जितने दिन तक ये इनका महाभियोग की प्रक्रिया जारी रहेगी तब तक वो खुद सभापति के चेयर पे होल्ड नहीं कर सकते।
ऑब्वियस बात है, जब आप पर ही महाभियोग चल रहा है तो आप सभापति के रूप में कैसे काम कर सकते हैं। यहाँ पे राज्यसभा में लाना है महाभियोग, राज्यसभा के सभापति आप ही हैं, तो आप किसी को समय नहीं दीजिएगा ना बोलने के लिए। इसीलिए जब तक आप पर महाभियोग शुरू हो जाएगा तो आप चेयर नहीं कर सकते हैं। जो डिप्टी सभापति हैं, उप सभापति हैं, वो चेयर करेंगे, आपको नहीं चेयर करना है। उसके बाद लोकसभा में आएगा। लोकसभा में अगर वो सदस्य उनके सफाई से संतुष्ट होते हैं फिर तो वापस ले लिया जाता है, अगर नहीं संतुष्ट होते हैं तो यहाँ भी वोटिंग होगी, और अगर यहाँ भी पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोगों ने ये बातें देख ली, हम लोगों ने अंतर समझ लिया कि महाभियोग की प्रक्रिया में क्या अंतर है दोनों में। वहाँ किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, यहाँ सिर्फ लोकसभा, यहाँ सिर्फ राज्यसभा से ही शुरू होगा उपराष्ट्रपति का महाभियोग। उसके अलावा हम लोग देखते हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, जितने भी राष्ट्रीय सम्मान दिए जाते हैं, जितने भी राष्ट्रीय सम्मान दिए जाते हैं, उसका अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अपने जैसे मिलिट्री में दिए जाते हैं वीर चक्र दिया जाता है, या फिर भारत रत्न दिया जाता है, या फिर जितने भी और भी पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रीय सम्मान, तो फिल्म के क्षेत्र में हो या फिर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये सब वगैरह दिया गया, तो जितने भी दिया जाता है उसके अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। अच्छा, ये तो 59 तक हो गया, ये हमारी ट्रिक वाली मामला ये ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि अगले टॉपिक में जब हम जाएंगे तो वो अब हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ख़त्म हो गया है, अब हम लोग प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की ओर जाएंगे। तो जो बीच के वो मंत्रिपरिषद का जो टॉपिक है वो आर्टिकल 74 से शुरू होता है, 74 से शुरू होता है। तो जो बीच का जितना भी है वो हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम लोग अगले किसी फ्रेश दिन मंत्रिपरिषद में जा सकें। जैसे आर्टिकल 70 में है, जितने भी आकस्मिकताओं में है उसमें राष्ट्रपति का पद ये होल्ड करेंगे उपराष्ट्रपति। अगर किसी इमरजेंसी में है पद खाली हो जाता है तो वो होल्ड करेंगे राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति, ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 71 में है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में जो भी चुनाव में जो भी विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये सिंपल बात है। उसके अलावा आपको मैंने आर्टिकल 72 पढ़ाया ही था, जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ा रहा था तो बताया था। ये आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान भी टोटल 5 तरह का होता है, मैंने आपको 5 तरह का क्षमादान बताया था। आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए। देखिए, डेटा खर्चा करने से कुछ फ़ायदा वगैरह नहीं होगा, कुछ पेपर पेन भी स्याही भी खर्चा कीजिए। डेटा तो फ्री का मिल रहा है तो वो सब मत खर्चा कीजिए ज़्यादा, स्याही पेन पेपर खर्चा कीजिए, नोट्स बनाइए। हो सकता है कि अगले एक आध महीने में एग्ज़ाम हो आप लोगों का, तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है 5 गो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये प्रेसिडेंट के लिए है, बस रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये उपराष्ट्रपति की नहीं है, ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 73 में कार्यपालिका का विस्तार बाई राष्ट्रपति। जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, उसका जो विस्तार होता है, नए मंत्री को शपथ दिलाई जाती है, ये किसके द्वारा होगा? ये राष्ट्रपति के द्वारा होगा। इसकी जिक्र है, मतलब ये दो जो चीज़ें हैं 72-73 ये राष्ट्रपति के लिए हैं, लेकिन मैंने यहीं पे लिख दिया है रिवीजन के लिए। अब जो हमारा 73 तक हो गया, अब 74 से हम लोग मंत्रिपरिषद और मंत्री को शुरू करेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा उसमें। तो दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए इसको, राष्ट्रपति को, और एक कंपैरिजन करना सीखिए। एक तरफ आप राष्ट्रपति लिखिए, एक तरफ उपराष्ट्रपति लिखिए, और दोनों के चुनाव प्रक्रिया को और दोनों के महाभियोग की प्रक्रिया को कंपैरिजन करना सीखिए। जब तक ऐसा नहीं सीखिएगा तब तक एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। आपको लगेगा कि आपको सब याद है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। धन्यवाद।